जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक गरीब चक्की वाला अपनी सादा सी जीविका चलाता था। उसका सहारा उसकी पुरानी चक्की थी, जिससे आटा पीसकर वह अपनी गुजर बसर करता था। उसकी एक पुत्री थी जो अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थी। वह जितनी आकर्षक थी उतनी ही समझदार और कुशल भी थी। घर के काम काज में वह अपने पिता की बहुत सहायता करती थी, जिससे चक्की वाले का बोझ हल्का हो जाता था। चक्की वाले को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था और वह उसकी तारीफ करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। हर मिलने वाले से उसकी प्रशंसा किए बिना उसकी बात पूरी नहीं होती थी। एक दिन किसी कार्यवश चक्की वाले को महल जाना पड़ा। जब वह काम निपटाकर लौट रहा था, तभी राजा का आगमन हुआ। राजा चक्की वाले को पहचानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो भाई, हालचाल कैसे हैं? कामकाज कैसा चल रहा है? चक्की वाले ने विनम्रता से उत्तर दिया, सरकार, सब आपकी दया है। किसी तरह काम चल रहा है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि मेरी बेटी सब संभाल लेती है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चक्की वाला अपनी प्रशंसा की आदत के अनुसार थोड़ा डींग मारते हुए बोला, हुजूर, ऐसी लड़की शायद ही कहीं मिले। इस नगर में तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह इतनी कुशल है कि उसे हर काम में निपुणता हासिल है। राजा ने कौतूहल से पूछा, अच्छा, तो बताओ, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला अपनी बात को और बढ़ाते हुए कह बैठा, सरकार, यह पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जो वह नहीं कर सकती। अब देखिए, आपके महल के गोदाम में जो रुई रखी है, वह उसे काटकर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य और उत्साह से कहा, अरे वाह, यह तो कमाल की बात है। फिर तो उसे महल में भेजो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह यह काम कैसे करती है। राजा को सोने का बड़ा शौक था। उसे हर समय अधिक से अधिक सोना इकट्ठा करने की चिंता रहती थी। यह सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ कि अब सारा रुई सोने में बदल जाएगी। राजा के चले जाने के बाद चक्की वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पछताते हुए सोचा, मैंने राजा के सामने इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था? वह राजा से ये कहने की स्थिति में नहीं था कि उसने झूठ बोला है। वह चुपचाप अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी से कहा, बिटिया, तुम्हारी चतुराई और विवेक की चर्चा राजा तक जा पहुंची है। वह तुमसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं। फौरन तैयार हो जाओ, हमें इसी वक्त महल जाना होगा। आओ। बेटी ने यह सुनते ही खुशी से चमकते हुए अपनी स्वीकृति दी। कुछ ही क्षणों में वह सजी संवरी और महल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। चक्की वाला अपनी पुत्री को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा ने उन्हें देखते ही लड़की को एक विशाल गोदाम में ले जाया, जहां रुई का अंबार जमा था। उन्होंने लड़की को एक चरखा मंगवा कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, यह चरखा लो, यहाँ बैठो और इस रुई को काट कर मेरे लिए सोने में परिवर्तित करो। तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम इस कार्य में दक्ष हो। कल सुबह आकर मैं तुम्हारा काम देखूंगा। यदि तुमने यह कार्य पूरा न किया तो तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। राजा ये कहकर अपने महल की ओर लौट गया। बेचारी लड़की स्तब्ध रह गई। वह खुशी खुशी यह सोचकर महल आई थी कि राजा उसकी प्रशंसा करेंगे और उसे कोई बड़ा इनाम देंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति ही उलटी थी। उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि किसी को रुई को सोने में बदलने जैसा असंभव काम सौंपा जा सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने भाग्य को कोसने लगी। धीरे धीरे संध्या ढलने लगी। वह अपनी हथेलियों से चेहरा ढांपे रोती रही। उसके आंसुओं से जमीन भीग चुकी थी। उस बड़े और सूने गोदाम में, जहां दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था, वह अकेली बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे से एक हल्की चरमराहट सुनाई दी। लड़की ने सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला, नाटे कद का और बेढंगा सा बूढ़ा आदमी
लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। लड़की ने समझा कि शायद राजा का कोई बूढ़ा सेवक होगा जो उसे रोते हुए देख मनाने आया है। बूढ़े ने पास आकर नरम स्वर में कहा, बिटिया, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? इस तरह रोने से तो तुम्हारी आंखें भी साथ छोड़ देंगी। अपनी समस्या मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। लड़की ने सिसकते हुए कहा, बाबा, मैं क्या कहूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। राजा ने कहा है कि मुझे इस सारी रुई को काट कर सोने में बदलना होगा। अगर सुबह तक यह कार्य पूरा न हुआ तो मेरी जान ले ली जाएगी। मैं सोच भी नहीं पा रही कि इस असंभव काम को कैसे पूरा करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन्ना भन्ने की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां आ पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हुआ आया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो। तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा। अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो वहां सिपाही लोग तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रख गई, लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज को छुआ तक नहीं। वह फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। वह दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा चरमराया और वहीं बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी। रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही। अब उसे और भी लालच हुआ आया। वह उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक ये काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो, तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम में मुझे दे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा
कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। वह राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। ये कहकर वह वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वह इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपटा लिया। रानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गईं? ये सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसका बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते हैं देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। ये कहकर वह बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहां से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा बूढ़ा इसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था। वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढ कर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वह बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, एचकताना, देर तंगा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूँ, कल जरूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय किया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह इस तरह उदास बैठो हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए से नए नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों की खोज में दूर गांवों में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पे नाचते हुए देखा।
उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वहां वह नाच रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सिकी हुई कुछ बड़ी छोटी रोटियां एक तसले में ले रखी थी। जब वह नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो आती थी, लेकिन एक भी रोटी गिरी नहीं। वह मग्न होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है ही। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है और न कभी पता चलेगा कि मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। ये सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर ये नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। दूसरे दिन सवेरे वह नाटा बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। वह बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ तो बताओ, मेरा असली नाम क्या है? आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम न बता सको तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा दो। मैं इसी में लपेट कर उसे ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड न लगे। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वह इस तरह देखने लगी जैसे उसे अभी नाम मालूम नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है? नहीं, मेरा नाम यह नहीं है। बूढ़े ने खिलखिलाते हुए कहा, तो फिर जॉर्ज होगा? नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वह कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा। नहीं, यह भी मेरा नहीं है। बूढ़े ने खूब जोर से कहा और फिर कंबल की ओर इशारा करता हुआ बोला, लाओ, अब बेकार का बहाना न बनाओ और बच्चे को कंबल पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है? ये सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था। वह मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है। तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बूढ़े ने अपना पैर जमीन में से बाहर निकला। उसे बहुत चोट आई थी। वह जोर जोर से बड़बड़ाता हा और एक पैर से लंगड़ाता हा उस कमरे से बाहर भाग गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा ले गया। इसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब एक राजा किसी जंगली जानवर का पीछा करते करते जंगल की गहराइयों में खो गया। उस वन की सघनता इतनी थी कि उसके सिपाही भी उसे ढूंढने में असमर्थ हो गए। राजा खुद भी उस अंधियारे जंगल से बाहर निकलने का कोई मार्ग खोज पाने में विफल रहा। समय बीतता गया और जब सूर्य अस्त होने लगा तब भी राजा वहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया। जंगल के उन भयावह रास्तों पर भटकते हुए राजा को एक वृद्धा दिखाई दी। वह वृद्धा कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखा सकती हो? वृद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा साहब, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहीं भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। राजा ने कुछ पल सोचा और निश्चय किया कि अपनी जान बचाने के लिए उसे वृद्धा की शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा, कहो माँ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा बोली, हे राजन, मेरी एक कन्या है जो अति सुंदर है। मेरी इच्छा है कि आप उससे विवाह करें। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार कर ले तो मैं आपको इस जंगल से बाहर ले चलूंगी। राजा यह सुनकर सहम गया, परंतु अपनी जान बचाने की मजबूरी में उसने डरते डरते वृद्धा की शर्त मान ली।
वृद्ध ने राजा को अपने छोटे से कुटीर में ले जाकर अपनी कन्या से मिलवाया। वह कन्या आग सेक रही थी और राजा को देखकर ऐसे खड़ी हो गई मानो वह उसी का इंतजार कर रही हो। यद्यपि वह कन्या अत्यंत सुंदर थी, परंतु राजा को उसका चेहरा अजीब लगा और उसे डर भी लगा। वृद्धा ने अपनी पुत्री का हाथ राजा के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं अपनी पुत्री को आपको सौंपती हूँ। इसे अपने राज्य में ले जाइए और वचन के अनुसार इससे विवाह कीजिए। राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और वृद्धा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे घने जंगल से बाहर निकल आए। राजा अपने महल लौट आया, जहां उसे अपने वादे के अनुसार उस कन्या से विवाह करना था। राजा पहले से ही विवाह बंधन में बंधा हुआ था। उसकी पहली पत्नी से उसे 7 संतानें थी, 6 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों के प्रति राजा का स्नेह गहरा था, लेकिन अब उसके हृदय में एक चिंता घर कर गई थी। उसे यह भय सताने लगा कि उसकी नई पत्नी, जो अब बच्चों की सौतेली मां बन चुकी थी, उन मासूमों के साथ उचित व्यवहार नहीं करेगी। राजा के मन में यह आशंका उस स्त्री के चेहरे की कठोरता देखकर उत्पन्न हुई। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजा ने उन्हें महल से दूर एक निर्जन अंचल में स्थित एक अदृश्य सा महल में भेज दिया। ये महल चारों ओर घने वृक्षों से इस प्रकार घिरा हुआ था कि बाहरी संसार से वह लगभग अदृश्य प्रतीत होता था। वहां तक पहुंचने का मार्ग इतना गुप्त था कि कोई सामान्य व्यक्ति उसे ढूंढ नहीं सकता था। हालांकि राजा के लिए अपने बच्चों से दूर रहना एक कठिनाई भरा निर्णय था, लेकिन नई रानी की उपस्थिति ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। राजा अक्सर चुपके से अपने बच्चों से मिलने चला जाता था। कई बार नई रानी ने यह महसूस किया कि राजा अचानक बिना कुछ बताए कई दिनों तक अनुपस्थित रहता है। ये बात उसके लिए रहस्यमय हो गई और उसने इसके पीछे का कारण जानने की ठानी। उसने अपने विश्वास पात्र सेवक को अच्छी खासी धनराशि देकर ये पता लगाने का आदेश दिया कि राजा आखिर जाता कहाँ है। एक दिन जब राजा अपने बच्चों से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर उस दूरस्थ महल की ओर जा रहा था, नई रानी का सेवक गुपचुप उसका पीछा करने लगा। सेवक ने राजा को बच्चों के गुप्त निवास स्थान पर जाते हुए देखा और इस खबर को तुरंत अपनी मालकिन तक पहुंचा दिया। यह सुनकर नई रानी के भीतर ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे यह महसूस हुआ कि राजा के हृदय में वास्तविक प्रेम उसके बच्चों के लिए है, न कि उसके लिए। अपनी खींच मिटाने और बच्चों से छुटकारा पाने की ठान कर उसने अपनी माँ से सीखे जादू का सहारा लिया। उसने अपने जादुई कौशल से रेशमी कपड़े की 6 जादुई कमीजें तैयार की। एक दिन जब राजा अपने राज्य के कार्यों के लिए बाहर गया हुआ था, वह उन जादुई कमीजों को लेकर अपने नौकर के साथ उस गुप्त महल में पहुंची। बच्चों ने जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, वे खुशी से भरकर यह मान बैठे कि उनके पिता उनसे मिलने आए हैं। वे उत्साह में झूमते हुए बाहर आए, परंतु तभी नई रानी ने चालाकी से उन 6 लड़कों पर जादुई कमीजें उछाल दी। वे सारे बच्चे बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में जंगल की ओर उड़ गए। रानी अपने नौकर के साथ खुशी खुशी महल वापस चली आई। अब वह अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वह लड़की बाहर नहीं आई थी। 2-3 दिनों के बाद जब राजा अपने राज्य वापस आ रहा था, तो पहले वह अपने बच्चों से मिलने दूसरे महल में गया। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़े की टापों को सुनकर उसका कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया। जब वह घोड़े से उतरकर अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा, तो उसे केवल बेटी ही दिखाई दी। उसने बेटी से उसके सब भाइयों के बारे में पूछा, तो वह बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ अकेली छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। फिर उसने पिता को सारी कहानी सुना दी, जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। इसके बाद उसने महल के बाहर बतखों के पंख भी राजा को दिखाए, जो बतखों के उड़ने से गिरे थे। राजा को अपनी बेटी से यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई रानी ऐसा काम कर सकती है। अपनी बेटी को इस सुनसान महल में छोड़ते हुए अब राजा को डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी बच्ची को भी उठाकर न ले जाए। वह उसे अपने साथ महल में ले जाने लगा। तब उसकी बेटी, जिसे अपनी सौतेली माँ से बहुत डर लग रहा था, अपने पिता से प्रार्थना करने लगी कि क्यों न आज की रात वह यहीं इसी महल में रह जाए और अगले दिन
वह उसके साथ अपनी नई माँ से मिलने जाए। राजा अपनी प्यारी बेटी की बात मान गया। उस रात राजा की बेटी को नींद नहीं आई। वह यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ से खतरा था। दूसरे, वह अपने भाइयों को खुद ही ढूंढना चाहती थी। वह रात के अंधेरे में चुपचाप अपने महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। इस तरह वह सारी रात और अगले दिन तब तक चलती ही रही जब तक उसकी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। चलते चलते उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसका दरवाजा खुला हुआ है। वहां उसने छोटे छोटे 6 बिस्तर बिछे हुए देखे। वह उन बिस्तरों के बगल में एक कोने में जमीन पर लेट गई। उसने इसी झोपड़ी में रात गुजारने का निश्चय किया। पर जैसे ही सूरज अस्त हुआ और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, उसे झोपड़ी के बाहर कुछ सरसर की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि 6 बतख खिड़की से अंदर आ गए। उन्हें देखकर राजकुमारी को लगने लगा कि कहीं ये उसके भाई तो नहीं। उन छहों को ध्यान से देखने के लिए जब राजकुमारी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो 6 बतख उसे एकदम पहचान गए। उनमें से सबसे बड़ा भाई आदमी की आवाज में बोला, मेरी बहन, हमारी खुशी बहुत थोड़ी देर की है। इस झोपड़ी में तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाकू आकर ठहरते हैं। अगर वे आज यहाँ आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन बोली, क्या तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते? सारे भाई एक साथ बोले, नहीं, हम इस हालत में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। बहन अपने भाइयों की यह बात सुनकर रोने लगी और बोली, क्या मैं तुम्हें कभी भी इस जादू से छुटकारा नहीं दिलवा सकती? भाई बोले, हमारे छुटकारे की शर्तें बड़ी ही कठिन है। तुम्हें 6 साल तक बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा। तुम हंस भी नहीं सकती हो, और इन 6 सालों में तुम्हें 6 कमीजें बनानी पड़ेंगी, जिनमें तुम्हें सितारों की तरह के विशेष फूल टांकने पड़ेंगे। उन फूलों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। इन 6 सालों में अगर एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सब कुछ बतलाकर सारे भाई चुप हो गए। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह अपने भाइयों को इस जादू से छुटकारा दिलाने के लिए वह सब कुछ करेगी जो उसके भाइयों ने उससे कहा है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो 6 बतख वहां पर नहीं थे। राजकुमारी ने सुबह सुबह वह झोपड़ी छोड़ दी और शहर की ओर चल दी। पर रास्ते में उसे फिर एक जंगल से गुजरना पड़ा। चलते चलते अंधेरा होने लगा, पर जंगल खत्म नहीं हुआ। अतः उसने वहीं एक पेड़ के खोखले तने में बैठकर रात गुजारी। अगली सुबह होते ही उसे तारों की तरह के कुछ फूल दिखाई दिए। उसने उन विशेष फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया। अपनी ओढ़नी फाड़कर उसने छोटी छोटी 6 कमीजें तैयार कर ली और उन कमीजों के कपड़े में यह विशेष सितारों वाले फूल जोड़ने लगी। अकेले होने की वजह से न तो उसे बोलने की जरूरत थी और न ही हंसने की। वह रोज कुछ सितारों वाले फूल इकट्ठे करती और एक कमीज के कपड़े में जोड़ देती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा हा कि एक राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ पहुंचा। जंगल में अकेली और खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पेड़ के खोखले तने के पास जाकर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने फिर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। सिपाहियों ने सोचा कि लड़की शायद हमसे डर रही है, इसीलिए इसकी आवाज नहीं निकल रही है। उन्होंने फिर कहा, तुम इस पेड़ से बाहर निकल आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर लड़की ने फिर भी न तो उन्हें कोई जवाब दिया और न ही पेड़ से बाहर निकली। राजा के सिपाहियों को उस पर बहुत गुस्सा आया। उनमें से एक ने खोखले पेड़ के तने से उस लड़की को बाहर निकाला और पकड़कर अपने राजकुमार के पास ले गए। राजकुमार भी इतनी सुंदर लड़की को जंगल में अकेले देखकर बहुत हैरान हुआ। वह लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? इस पेड़ के तने में बैठी तुम क्या कर रही थी? पर लड़की ने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने सोचा कि शायद यह लड़की गूंगी है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में ले गया। महल में पहुंचकर उसने सबसे पहले लड़की के लिए सुंदर सुंदर कपड़े मंगवाए और अपने महल की नौकरानियों को उस लड़की को नहला धुलाकर सुंदर सुंदर वस्त्र तथा कीमती गहने पहनाने का आदेश दिया। शाम को जब वह गूंगी लड़की नहा धोकर और सुंदर कपड़े तथा गहने पहनकर राजकुमार के सामने लाई गई तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सचमुच की राजकुमारी लग रही थी। राजकुमार ने भोजन के समय उसे अपनी खाने की मेज पर बुलवाया और अपने साथ खाने के लिए कहा। गूंगी लड़की चुपचाप टेबल पर बैठकर
खाना खाने लगी। उसे बड़े ही सभ्य और सुशील ढंग से खाना खाते देखकर राजकुमार उससे बहुत प्रभावित हुआ। अपनी रानी माँ के विरोध के बावजूद राजकुमार ने उस गूंगी लड़की से विवाह कर लिया। रानी के गुस्से की सीमा नहीं रही। वह तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े राजा की राजकुमारी से करना चाहती थी। उसने एक गंवार, भिखारी और गंगी लड़की से विवाह करके उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रानी माँ अब ऐसे मौके की तलाश में रहती जिससे उसे इस राजमहल से बाहर निकाला जाए। राजकुमार उस लड़की को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके सामने लड़की को कुछ कहना संभव नहीं था। 1 साल से कुछ ज्यादा समय बीत गया। उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। रानी माँ ने अपनी नौकरानी से उस बच्चे को मरवा दिया और उस लड़की के हाथ और मुंह पर खून लगवा दिया, ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वह खुद ही उस बच्चे को खा गई है। रानी माँ चुपके से राजकुमार के पास पहुंची और बोली, तेरी पत्नी आदमखोर है, वह अपने बच्चे को ही खा गई। राजकुमार को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सीधी सादी और गूंगी लड़की अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खा सकती, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। उसे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इधर बच्चे के जन्म के बाद भी वह लड़की बिल्कुल चुप रहती, न हंसती न बोलती, बस 6 कमीजें तैयार करने में लगी रहती। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद उस गूंगी रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। तो रानी माँ ने उसके सोते ही बच्चे को मरवा दिया और उसके मुंह तथा हाथों पर खून लगा दिया और उसकी शिकायत राजकुमार से की तथा उस लड़की को घर से निकालने की सलाह दी। पर राजकुमार को अभी भी अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, काश उसकी पत्नी गूंगी न होती तो अपने बचाव में कुछ तो बोलती। अब वह उसे कैसे बचाए, सच्चाई का पता कैसे लगाए। इस बार भी उसने अपनी पत्नी को कोई दंड नहीं दिया। पर जब 2 साल बाद उसकी रानी ने तीसरी बार एक और बच्चे को जन्म दिया, तो रानी ने फिर पहले की तरह बच्चे को मरवा दिया और उस गूंगी लड़की को अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन बताया। इस बार राजकुमार को न चाहते हुए भी अपनी पत्नी को दंड देने की घोषणा करनी पड़ी। पहले जमाने में मौत की सजा आग में जलाकर दी जाती थी, उसे भी अपनी पत्नी को आग में जलाकर मारने की सजा देनी पड़ी। सजा सुनने के बाद भी वह गूंगी लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि 6 साल पूरा होने का वह आखिरी दिन था। अगर वह अपनी सफाई में कुछ बोलती तो उसके भाइयों को उसकी सौतेली माँ के जादू से छुटकारा नहीं मिल सकता था। उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह अपने 6 भाइयों को मुक्ति दिला रही थी। जब राजा के सिपाही उसे आग में जलाने के लिए लेने आए, तो राजकुमारी अपनी छठी कमीज में सितारों वाले फूल ताक रही थी और उस छठी कमीज का बायां बाजू ही बिना फूलों के बचा था। वह उस बाजू को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उसे जबरदस्ती लकड़ियों के ढेर पर लाकर बैठा दिया गया था। लकड़ियों के ढेर पर बैठकर उसने अपने चारों तरफ देखा। फिर उसने ईश्वर को याद किया और बाद में अपने भाइयों को, जिनको वह अपनी सौतेली माँ के जादू से मुक्त नहीं कर सकी थी। जैसे ही उसने अपने भाइयों को याद किया, वे छाहों भाई उड़कर उसके पास पहुंच गए। आग में बैठी होने पर भी उसने वे 6 कमीजें एक एक करके अपने प्यारे भाइयों के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वे कमीजें उसके भाइयों के शरीर से छुई, वे सब आदमी बन गए। केवल छोटे भाई का बायां बाजू गायब था। उन सब ने दौड़कर अपनी बहन को लकड़ियों के ढेर से बाहर निकाला। अब वह गूंगी लड़की बोल सकती थी, हंस सकती थी। छहों भाई अपनी बहन को राजकुमार के पास ले गए और उसके न बोलने का कारण बताया। राजकुमारी ने अपनी सास की सारी करतूतें भी अपने पति को बतला दी। राजकुमार को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी माँ को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, पर उसकी पत्नी, जो बहुत सुशील, समझदार और दयालु थी, अपनी सास को माफ करने की प्रार्थना करने लगी। आखिर राजकुमार ने अपनी माँ को माफ कर दिया। रानी माँ को अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वह भी उस राजकुमारी से माफी मांगने लगी। छहों भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देकर वापस अपने राज्य लौट गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक सघन वन के समीप एक निर्धन लकड़हारा बसर करता था। उसके 2 संतानें थी, एक बेटा जिसका नाम हासेल था और एक बेटी जिसका नाम ग्रेथेल था। दुर्भाग्यवश उनकी माँ का स्वर्गवास तभी हो गया था जब वे बच्चे बहुत छोटे थे। कुछ समय बीतने के पश्चात लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। रोजमर्रा की जिंदगी का भार उठाने के लिए वह सुबह से लेकर शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता,
और उन्हें बेचकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से घर का गुजारा चलता था। उनका निवास एक जर्जर झोपड़ी में था। जब लकड़हारा काम के लिए जंगल चला जाता तब बच्चों की सौतेली माँ उन्हें बहुत प्रताड़ित करती। उसका मन था कि किसी भी तरह वे दोनों बच्चे वहां से चले जाएं, जिससे उसका बोझ हल्का हो सके। जाड़ों का समय था और लकड़हारे की कमाई दिन ब दिन घटती जा रही थी। मेहनत के बावजूद वह इतना नहीं कमा पाता था कि पूरे परिवार का पेट भर सके। एक रात उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में इतने साधन नहीं है कि सभी के लिए भोजन जुटा सके। इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। बेहतर होगा कि इन्हें घने जंगल में ऐसी जगह छोड़ दो जहां से ये वापस ना आ सके। लकड़हारे ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। वे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जंगल में भटकने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? वहां के जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी पत्नी ने झुंझलाते हुए कहा, तो फिर सब लोग यहीं भूख से मर जाएंगे। घर में भोजन का कोई साधन बचा नहीं है। वैसे भी ये बच्चे भूख से यहीं दम तोड़ देंगे। अगर इन्हें जंगल में छोड़ आओ तो शायद किस्मत का खेल इन्हें ऐसी जगह ले जाए जहां ये बच सके। उस स्वार्थी स्त्री ने अपने पति को लगातार अपनी बातों से भ्रमित करने की चेष्टा की। अंततः लकड़हारा उसकी बातों में आकर झुक गया। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह ही मैं इन्हें जंगल में ले जाऊंगा। लकड़हारा और उसकी पत्नी की यह बातचीत दोनों बच्चों ने अपने बिस्तर में पड़े पड़े सुन ली, क्योंकि वे अभी सोए नहीं थे। पिता और सौतेली माँ की योजनाओं को सुनकर वे सतर्क हो गए और ध्यान से हर बात को समझने लगे। सारी बातचीत सुनकर दोनों बच्चे अंदर तक सहम गए। ग्रेथेल छोटी थी, डर से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह हांसेल से बोली, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ देंगे, वहां जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। क्या होगा भाई? हांसेल भी भीतर से घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाया। वह अपनी बहन को दिलासा देते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे एक तरकीब सूझी है, तुम यहीं बिस्तर पर लेटी रहो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर हांसेल धीरे से उठा और माँ बाप की नजरों से बचते हुए चुपके से झोंपड़ी के बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि रात का चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा है। चांदनी में पास के नाले के किनारे छोटे छोटे सफेद कंकड़ जगमगा रहे थे। हांसेल ने झुककर ढेर सारे कंकड़ अपनी जेबों में भर लिए और वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह होते ही सौतेली माँ ने बच्चों को झटके से उठा दिया। जल्दी जल्दी उन्हें तैयार किया और कहा, चलो आज हम जंगल जाएंगे। तुम्हारे पिताजी वहां लकड़ी काटेंगे और हम सब उनकी मदद करेंगे। साथ में उसने दोनों को मोटी मोटी रोटियां पकड़ा दी और सभी जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में लकड़हारे ने गौर किया कि हांसेल बार बार थोड़ा आगे जाकर रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसने डांटते हुए कहा, अरे हांसेल, सामने देखकर चलो, बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? कहीं गिर मत जाना। हांसेल ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ जो झोंपड़ी के छप्पर पर बैठी है। वह हमें जाते हुए देख रही है। पर असल में हांसेल किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था। वह रास्ते में धीरे धीरे कंकड़ गिरा रहा था ताकि वापस लौटने का निशान बना सके। चलते चलते सभी घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। उसने बच्चों से कहा, तुम लोग यही आग के पास बैठकर गर्मी लो, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूं, तुम्हारी माँ भी मेरे साथ आएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियों और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है। लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहां से बेहद दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौट कर नहीं आया। बच्चे वहां आग के पास थककर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं सियार हुआ कर रहे थे। ग्रेथेल ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौट कर घर नहीं जा सकेंगे। हांसेल बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना।
मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। हासेल अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वे चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोंपड़ी के पास जा पहुंचे। उनको देखकर उनकी सौतेली माँ ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो, तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो। लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार के साथ झोंपड़ी में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की बीवी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार हांसेल रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़े फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। ग्रेथेल की रोटी उसकी झोली में थी। हांसेल ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थककर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खली तो ग्रेथेल डर के मारे रोने लगी। किसी तरह हांसेल ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूं, उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हांसेल ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उनको चिड़िया खा गई थी। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिरे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर सफेद चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज में गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वह उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वह भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी। जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वह उड़कर आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आकर उन्होंने देखा कि वह पूरी कुटिया तरह तरह की मिठाइयों, मिठाई की गोलियों, मिश्री वगैरह खाने की चीजों की बनी हुई थी। दीवारें बर्फी की बनी थी। छत लड्डू और पेड़े से बनी थी। खिड़की में जलेबियां लटक रही थी। दरवाजे के सामने सीढ़ियां मिश्री की बनी थी। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई तोड़कर खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डर कर थर थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ो। अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयाँ दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहां बुढ़िया ने उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने 2 छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिए। बच्चे थके हुए थे, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। ये बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। वह दूर की चीजें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघकर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था
कि हांसेल और ग्रेथेल जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए ही उसने मिठाई की इस कुटिया का नाटक रचा था। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ 2 बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने अपने मन में कहा, अगर ये बच्चे मोटे ताजे होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन चलो खैर। फिर उसने हांसेल को चुपके से उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। हांसेल सोता ही रहा। उसे पता न चला कि क्या हुआ। इसके बाद वह ग्रेथेल के पास पहुंची और उसे झकझोरकर जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, उठ, जल्दी उठ और जरा काम करा। चल, पहले चूल्हा जला और इसके बाद पानी गरम कर, फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिलाकर उसे मोटा करूंगी और उसके बाद उसको खाऊंगी। ग्रेथेल बेचारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए वह उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। ग्रेथेल रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह की खाने की चीजें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद हांसेल को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी, हलवा पूड़ी, दूध मलाई वगैरह। लेकिन ग्रेथेल को रूखी सूखी और बासी रोटियां और बची खुची चीजें खाने के लिए दी। इस तरह रोज चलने लगा। हर रोज बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और हांसेल को बढ़िया खाना खिलाने के बाद उससे कहती थी, लड़के, जरा अपनी उंगली दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बढ़िया माल खाकर कितने मोटे हो गए हो। लेकिन हांसेल बड़ा चालाक था। उसे बुढ़िया की सारी चाल का पता था। उसे यह भी मालूम हो गया था कि बुढ़िया को आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह अपनी उंगली दिखाने की जगह खाने पीने की कोई चीज दिखा देता था और उससे बुढ़िया समझती थी कि लड़का रोज मोटा होता जा रहा है। लेकिन इतने पर भी वह गुनगुनाती रहती थी, मैं तुम्हें खाने के लिए इतनी बढ़िया चीजें देती हूँ, फिर भी तुम बहुत धीरे धीरे मोटे हो रहे हो। अंत में एक दिन बुढ़िया बोली, भाई, अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं किया जाता। लड़की, तुम कल सुबह जरा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा लेना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। यह सुनकर ग्रेथेल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। दूसरे दिन सुबह ग्रेथेल को मन मारकर बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह सुबह जल्दी उठी और चूल्हा जलाने के बाद उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हुक्म दिया, जाओ, जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। जब ग्रेथेल ने आटा गूंथ दिया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा, अब जरा इस चूल्हे के अंदर घुसकर देखो कि यह अच्छी तरह गर्म हो गया है या नहीं। बुढ़िया ने अपना चूल्हा बहुत बड़ा बना रखा था। ग्रेथेल समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। उसने सोचा कि यह मुझे चूल्हे के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले मुझे ही भून डालेगी। उसने बुढ़िया से कहा, चूल्हे का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें किस तरह से जाऊं। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या, कितनी बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता नहीं चूल्हे के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है। देखो, ये तो इतना बड़ा है। ये कहकर उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डालकर दिखाया। ग्रेथेल ने फौरन पीछे मुड़कर बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। वह पूरी की पूरी चूल्हे के अंदर जा गिरी। बाहर से ग्रेथेल ने चूल्हे का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसने हांसेल के हिंजरे का ताला खोला और फिर वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसने अपने भाई को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और बताया कि किस तरह वह बुढ़िया को जलते हुए चूल्हे में झोंक आई है। हांसेल उस पिंजरे से बाहर आकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया में खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थी। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर ली। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। दोनों इतनी तेजी से भागे कि थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। आगे चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी झील मिली। ये झील इतनी बड़ी थी कि बिना नाव में बैठे इसे पार करना संभव नहीं था। हांसेल बोला,
अब क्या किया जाए? इस झील पर तो कोई पुल नहीं है और न आसपास कोई नाव ही दिखाई दे रही है। हम लोग इसको पार कैसे करेंगे? ग्रेथेल बोली। देखो देखो, उधर वह एक बड़ी सी सफेद बत्तख तैर रही है। चलो हम उसके पास चले, वह हमारी मदद करेगी। बत्तख के पास पहुंचकर ग्रेथेल ने गाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बत्तख तैरती हुई उनके पास आ गई और उन दोनों को झील के पार ले जाने के लिए राजी हो गई। बत्तख ने पहले हांसेल को अपनी पीठ पर बिठाया और झील के पार उतार दिया। इसके बाद उसने ग्रेथेल को भी इसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर दोनों बच्चों की खुशी की सीमा न रही। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि जंगल का यह भाग तो उनका बहुत जाना पहचाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वे अपनी झोपड़ी के पास जा पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ की ओर से देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वह बहुत दुखी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुंचे, उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। वह बोला, आओ बच्चों, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है, उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग घर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगरनी की बात बताई और अपनी जेबों से निकालकर तरह तरह के हीरे मोती और दूसरी कीमती चीजों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना धन पाकर उनकी सौतेली माँ भी बड़ी खुश हुई। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। हांसेल और ग्रेथेल हीरे मोती से खेलने लगे, लेकिन अब भी उन्हें हीरे मोती और जवाहरातों से भी ज्यादा सुंदर नाले के किनारे के वे पत्थर लगते थे जिनसे वे बचपन से खेलते आए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक राजकुमार को अनजानी भूमि और दूरस्थ प्रदेशों में घूमने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने अपने भरोसेमंद सेवक को साथ लिया और अपने राज्य की सीमाओं को पार कर यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा करते करते वे दोनों घने वृक्षों और अनजान पगडंडियों वाले एक गहरे जंगल में प्रवेश कर गए। दिन भर चलने के बाद भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और चारों ओर अंधकार गहराने लगा। वहां रात बिताने के लिए उन्हें कोई आश्रय भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो पानी का घड़ा उठाए चली आ रही थी। राजकुमार ने राहत की सांस ली और अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका। लड़की के पास पहुंचकर उसने निवेदन किया, क्या मैं और मेरा सेवक आपके घर में एक रात गुजार सकते हैं? लड़की ने उदास चेहरे से उत्तर दिया, हाँ, आप यहाँ रात बिता सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस घर में प्रवेश करने की सलाह नहीं दूंगी। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है जो आप हमें इस घर में रुकने से मना कर रही हैं? लड़की ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ रहस्यमयी और जादुई क्रियाएं करती है। उन्हें बाहरी लोगों का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर राजकुमार को यकीन हो गया कि वह वास्तव में किसी जादूगरनी के घर के पास आ पहुंचा है, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि घने जंगल में रात बिताना और भी खतरनाक हो सकता है। उसने सोचा, जंगल में बाहर ठहरने से भी मृत्यु का खतरा है और यहाँ रुकने से भी, तो क्यों न यहीं ठहरकर किस्मत आजमाई जाए। राजकुमार ने लड़की से आग्रह किया कि वह उन्हें रात बिताने की अनुमति दे। लड़की ने उसे चेताया, मेरी माँ जो कुछ भी खाने पीने को देंगी उसे मत छूना। रात भर शांति से सोना और सुबह जल्दी यहाँ से चले जाना। राजकुमार ने लड़की की बात मान ली। जैसे ही वह और उसका सेवक उस छोटे और अंधेरे घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक कोने में आग जल रही थी। आग के सामने एक स्त्री बैठी हुई थी जिसकी आंखें इतनी लाल थी कि उनमें क्रोध झलक रहा था। राजकुमार और उसके सेवक ने विनम्रता से उसे प्रणाम किया। स्त्री ने उनकी ओर देखा और कहा, जाओ, उस कोने में बिछे बिस्तर पर बैठ जाओ। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया, जबकि उसका सेवक पास की जमीन पर।
उस अंधकारमय घर में राजकुमार के मन में डर और साहस का संगम हो रहा था। रात ने क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए उसकी आंखें खुली थी। उस औरत ने जब कुछ खाने पीने को पेश किया तो दोनों ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, हम भूखे नहीं हैं, बस थकावट के कारण जल्द ही विश्राम करना चाहते हैं। यह कहकर दोनों सोने चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। राजकुमार जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, वह जादूगरनी घर से बाहर निकली और बोली, तुम्हारे प्रस्थान से पहले मैं एक पेय लाती हूँ, प्रतीक्षा करना। जैसे ही वह भीतर गई, राजकुमार ने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन सेवक अपने घोड़े की काठी ठीक करने में उलझा रह गया। तभी वह जादूगरनी 2 गिलास हाथ में लिए बाहर आई और सेवक से कहा, यह शरबत पी लो और दूसरा अपने मालिक के लिए ले जाओ। सेवक ने जैसे ही गिलास पकड़ा, घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा, जिससे गिलास उसके ऊपर गिर गए। पल भर में घोड़ा जमीन पर ढेर हो गया। ये देख सेवक के होश उड़ गए। वह तुरंत भागकर राजकुमार के पास पहुंचा और उसे सारी घटना बताई। राजकुमार ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उनकी जान बच गई। हालांकि सेवक अपनी कीमती काठी छोड़ने को तैयार नहीं था। वह उसे लेने के लिए वापस गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद है और उसका मृत घोड़ा गिद्धों का निवाला बन चुका है। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और गिद्ध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गिद्ध उठाकर वह वापस आया। अब दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। चलते चलते अंधेरा छाने लगा। तभी उन्हें दूर से रोशनी दिखाई दी। नजदीक जाने पर पता चला कि वह जंगल के किनारे स्थित एक सराय थी। सेवक ने सराय के मालिक को गिद्ध पकाने के लिए दिया। उसी समय वहां 12 डाकुओं का एक गिरोह भोजन करने पहुंचा। सराय के मालिक ने गिद्ध का सूप तैयार किया और डाकुओं को परोस दिया। साथ ही अपने लिए भी थोड़ा सूप बचा लिया। डाकुओं ने जैसे ही यह सूप पिया, सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी। सराय के मालिक की बेटी वहां पर जीवित बची थी। उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह न ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजकुमार की पहेली थी, वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली, पर उसे उस पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अगली रात उसने अपनी विश्वसनीय सेविका को चुपचाप उस राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर दे दे। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजकुमार के सेवक ने उसका बुर्का पकड़कर रोकना चाहा, पर उसका बुर्का खींच गया। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला, तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्का पहनकर राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा? राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध, जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। ने राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया? राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला,
वह जल्दी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का मखमली बुर्का खींच लिया। राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज्य के 5 जजों को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलवाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया, वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला बुर्का उन जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बतलाया था। बुर्के का सबूत उसकी बात को सच सिद्ध कर रहा था। अंततः राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करना पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब एक रियासत में 2 राजा शासन किया करते थे। उनमें से एक राजा का पुत्र अद्वितीय सौंदर्य का धनी था और दूसरे राजा की पुत्री अप्रतिम सुंदरता की मूरत थी। दोनों ही राजघराने के वारिस विवाह योग्य हो चुके थे। इस कारण दोनों राजाओं ने अपने अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश हेतु अपने दूतों को देश देशांतर भेजा। संजोग से दोनों दूत यात्रा के दौरान एक ही मार्ग पर मिल गए। बातचीत के दौरान जब उन्होंने अपने अपने उद्देश्यों का खुलासा किया, तो यह जानकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी खोज का लक्ष्य एक समान था। संयोगवश दोनों राजाओं की हैसियत और प्रभाव भी लगभग बराबर के थे। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी का मेल स्वर्ग में बने रिश्ते जैसा प्रतीत हुआ। जब दोनों दूतों ने अपने अपने राजा को यह बात बताई, तो दोनों राजाओं ने आपसी सहमति से इस विवाह का निर्णय लिया। विवाह के लिए शुभ दिन तय किया गया और राजकुमार बारात लेकर राजकुमारी के महल पहुंचा। विवाह की सभी रस्में धूमधाम और भव्यता के साथ संपन्न हुई, परंतु उनकी खुशी का आकाश अधिक समय तक निर्मल नहीं रहा। विवाह के बाद जब दूल्हा अपनी नव विवाहिता दुल्हन को लेकर अपने राज्य लौट रहा था, तो रात के समय उन्होंने एक सुंदर बागीचे में विश्राम करने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश वह बागीचा परियों का निवास स्थान था। रात्रि में परियां वहां आई और जब उन्होंने राजकुमार को देखा, तो वे उसके अनुपम व्यक्तित्व पर मोहित हो गईं। परियों ने उसे अपना बनाने का निश्चय कर लिया और उस पर ऐसा जादू किया कि वह मौत जैसी गहरी निद्रा में समा गया। अगली सुबह जब राजकुमारी और उनके साथियों ने राजकुमार को जगाने की कोशिश की, तो वे असफल रहे। सभी को लगा कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोग उसके लिए शोक मनाने लगे, मानो किसी प्रियजन को हमेशा के लिए खो दिया हो। इसी दौरान एक पेड़ की शाख पर 2 पक्षी, सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर, बैठे हुए थे। वे आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातचीत ने माहौल को पल भर के लिए स्थिर कर दिया। सूरा ब्रोर ने कहा, इन्हें इस राजकुमार को दफनाना नहीं चाहिए। बूढ़ा ब्रोर ने जिज्ञासावश पूछा, ऐसा क्यों? सूरा ब्रोर बोला, क्योंकि यह मरा नहीं है। कुछ दिनों में यह फिर से जीवित हो सकता है। यह संवाद राजकुमारी के कानों तक पहुंचा और उसके भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं रहने दिया जाए। उसने यह वादा भी किया कि इस निर्णय का कारण वह उचित समय पर सबको बताएगी। राजकुमार के मृतप्राय शरीर को उसी बागीचे में छोड़ देने का आदेश दिया गया और हर कोई अपने अपने घरों को लौट गया। दुख से व्याकुल राजकुमारी और उसका परिवार एक ओर चला गया, जबकि राजकुमार के संबंधी दूसरी दिशा में। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बेटी की इस बदकिस्मती का अत्यधिक दुख हुआ। राजकुमारी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती और वह दिन रात अपने प्रिय राजकुमार की वापसी का इंतजार करती रहती। उसकी यह व्यथा किसी भी तरह से शांत नहीं हो रही थी। आखिरकार जब दर्द असहनीय हो गया, तो उसने अपने पिता से अनुमति मांगी कि उसे महल से बाहर जाने दिया जाए, जहां उसका मन चाहे। राजा पहले तो असमंजस में पड़ गए, लेकिन मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने यह इजाजत दे दी। मंत्रियों ने कहा कि अगर राजकुमारी यहीं रही तो वह मानसिक संतुलन खो सकती है। इस प्रकार राजकुमारी ने महल छोड़ दिया और दुख के सागर में डूबी इधर उधर घूमने लगी। हर किसी से वह एक ही सवाल करती, क्या तुमने मेरे राजकुमार को देखा है? उसके सवाल में दर्द और उम्मीद दोनों थे। कई दिन बीत गए, लेकिन किसी ने भी उसे उसके राजकुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वह हताश थी,
पर फिर भी अपनी खोज जारी रखे हुए थी। आखिरकार एक दिन उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने उससे भी वही सवाल पूछा, क्या तुमने मेरे राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़ा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं एक बागीचे के पास से गुजर रहा था, जहां मैंने जमीन पर लेटे हुए एक सुंदर युवक को देखा। वह गहरी नींद में था। मुझे यह अजीब लगा कि उसने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। मैं वहीं ठहर गया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहां परियां आईं। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक चमचमाती छड़ी रखी और वह तुरंत उठकर बैठ गया। वे आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद परियों ने वही छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी और वह फिर से गहरी नींद में चला गया। यह सब देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया। यह सुनकर राजकुमारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या तुम मुझे उस बागीचे तक ले जा सकते हो जहां वह युवक सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहकर वह उसको उस बागीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमार का शरीर वहां दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी। जैसा कि उस बूढ़े ने उसे बताया था, वह राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से। कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया, जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वह फिर बोली, आओ, उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहाँ न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहां से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। परिया यहां कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी परिया वहां आई। उनमें से एक बोली, यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहाँ कोई आदमी आया है। कहकर 2-3 परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गई, जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहां आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। सो अगली सुबह परियों ने सारा बागीचा देखा, क्योंकि वह बागीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहां उनको लगा कि वहां कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहाँ से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परिया फिर वहां आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई, जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। यह एक देव का घर था, जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वह सुस्ताने के लिए एक नीचे से स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया।
राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाए? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परिया देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना, आदि आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसको बहुत पसंद था, इसलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ न नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा वह उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बुंदा दिया और वह वहां से चली गई, राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बागीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जरूरत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चलें, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा देव उसे जबरदस्ती छीन कर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रींझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता था। ये राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था और उसके साथ था। सो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गई।